चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए।
डॉक्टर साहब से पूछ लें या मेरे से पूछ लें, ठीक है, हम आपको बताएंगे। ठीक, और फिर से मैं वही आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये आप लोग इस चीज को एक गरिमा बनाए रखें, क्योंकि देखिए ये एक मीटिंग है, एक कंपनी की मीटिंग है, कोई घरेलू मीटिंग नहीं हो रही है। तो ये मैं आप लोगों से मैं कई बार बोल चुका हूँ, प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी सज्जन प्लीज आप लोग वीडियो ऑन करके प्लीज ये सब चीजें मत करें, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये इसकी गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि देखिए एक मीटिंग होती है, और मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप कोई मीटिंग ऐसा अटेंड करें, क्योंकि देखिए अभी मैं आगे एक और सेशन हम लोग अभी लेने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको वो सिखाएंगे, मतलब एक होता है ना बॉडी लैंग्वेज और बॉडी स्ट्रक्चर और ग्रूमिंग पार्ट होता है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको एक अच्छा टॉप का लीडर बनना है, जैसे आप समीर बेग सर को देखिए, जैसे आप मौसम तमांग सर को देखिए, चलिए मौसम तमांग सर जी का नाम आया तो मैं आपको बता दूं कि आज शाम को 6 बजे हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं, जो शाम का सेशन है वो मौसम तमांग सर आ रहे हैं। ही इज नाउ द प्रेजेंट क्राउन एम्बेसडर। तो आप उन लोगों को देखिए कि वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई मीटिंग, तो आप टिप टॉप होके जाए, अच्छे कपड़े पहन के जाए, टाई लगा के बैठे अगर हो सके तो, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठेंगे ना, तो आपको भी अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि नहीं मैं एकदम, क्योंकि देखिए हम लोग जब बचपन में स्कूल में जाते थे, तो हम लोग के माँ बाप, हम लोग जब छोटे थे तो हमको यही नहला धुला के साफ करके, साफ तरीके से कंघी करके, बढ़िया एकदम वेल अप टू डेट करके हम लोग को भेजते थे ना। हम लोग तो ऐसे ही करते थे, क्योंकि भाई हमारे लिए तो ऐसे ही होता था कि एकदम जूता पॉलिश करके एकदम साफ अपने आप को मेंटेन करके रख। तो ऐसे ही आप जो कोई भी मीटिंग अटेंड करते हैं, चाहे हमारी ओबीएम आप मीटिंग कर रहे हैं, और अभी जब ये कोरोना का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जब हम लोग मीटिंग करेंगे, तो आप सोचिए आपको वहां पे अप टू डेट बनना है, क्योंकि देखिए आप प्राइम एग्जाम्पल है, यू आर द लीडर। आपको देख के लोग ज्वाइन करेंगे। अगर आप ढंग के कपड़े नहीं पहनेंगे, बाल अच्छी तरीके से नहीं चढ़े हैं, वेल मैं ये मेंस की बात कर रहा हूँ, वेल शेव्ड नहीं है, दाढ़ी है मुंह में, और एकदम बहुत लोग ऐसा होता है पान चबाते हैं, पान मसाला करते हैं, डोंट डू इट। क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, तो अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, एक चीज मैं बता दूं, मैंने अभी आज से 2-3 महीने पहले की बात है, मैंने नॉर्थ इंडिया के कई लीडर्स के लिए मैंने ट्रेन द ट्रेनर बोल के एक सेशन मैंने चालू किया था। उसमें बहुत लोगों को पसंद आया, उन्होंने बोला कि सर हम लोगों को ये चीजें वाकई में पता नहीं थी कि ऐसे भी करके करना होता है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए भी ये ऐसे इस तरीके का सेशन हम लोग कंडक्ट कराएंगे, ट्रेन द ट्रेनर। कहने का मतलब है कि जैसे आज मैं ट्रेनर हूँ, ठीक है, तो मेरे को भी तो किसी ने ट्रेंड किया है, मेरे सीनियर ने। तो आप जो ट्रेनर बनेंगे, आज आप एक दो लोगों से बात कर रहे हैं तो आप हिचकते हैं, लेकिन ये हिचक जब दूर होना होता है ना, जब आप 100, 150, 1000, 2000, 3000 लोगों को स्टेज पे खड़े होकर एड्रेस करेंगे, तो आप एक ट्रेनर है, और आपको लोगों को ट्रेन करना है, तो उसके लिए क्या क्या बेसिक चीजें चाहिए, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। कि बॉडी लैंग्वेज, लोगों से अगर आप हैंडशेक कर रहे हैं तो कैसे हैंडशेक कर रहे हैं। अभी तो देखिए हैंडशेक का दौर चला गया, ये हमारे अंग्रेजों का चलाया हुआ हैंडशेक वाला वो था, अब खत्म। जब से ये कोरोना का इफेक्ट आया है, दूर से नमस्ते करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, उनसे मिलने के लिए जर्मनी की चांसलर आई थी, जो जर्मनी की जो प्रेसिडेंट है, लेडी है। और आप विश्वास करेंगे, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि मोदी जी ने एक्चुअली ये करा दिया। ये मोदी जी, और बाकी मैं मोदी जी को वो नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये जो हमारी जो भारतीय परंपरा है ना नमस्कार करने की, वो लोग अपना है, तो आपको भी ये करना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से और ऐसे करके ये चीजें भी हम आपको ट्रेन करें। तो अभी आज की तारीख में अभी जो हम आपको बताएंगे वो है बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर। इसमें थोड़ी सी एक दो चीजें मैं और भी आप लोगों को बता देता हूँ, एक सेकंड वेट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ।
देखिए होता क्या है कि जो हमारा जो मानव शरीर है ना, अगर वो स्वस्थ है, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्वस्थ मानव शरीर की रचना का अध्ययन निम्न भागों में किया जाता है। अगर मैं इसको चिकित्सा शास्त्र की बात करूं तो जो शरीर संरचना होती है, उसका जो विज्ञान होता है, दूसरा एक होता है शल्य चिकित्सा, वो भी एक, उसे सर्जिकल एनाटॉमी बोलते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर गहन अध्ययन किया जाता है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो न्यूट्रोस्यूटिकल बेस्ड कंपनी और इसमें जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं, पूरे शारीरिक संरचना के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो। तो ये सारी चीजें हैं। और जैसे कि अगर कोई मान लीजिए, अगर इसका बेसिक अंतर कोई अगर डिफरेंस जानना चाहता है कि व्हाई एनाटॉमी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फिजियोलॉजी स्टडी बेस्ड एट द पार्ट्स ऑफ टुगेदर, ये सारी चीजें जो है ना, आज हम लोग जानेंगे। तो ये अभी हमारे डॉक्टर साहब अभी बस थोड़ी देर में हम लोग के साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो वो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इस चीज को तैयार रखिए, और क्योंकि एक एक चीज को बारीकी से सुनिएगा, बारीकी से गहन अध्ययन करिएगा। और जो चीज आपको ना समझ में आए, फिर मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आप उसको नोट डाउन करिएगा। अभी जब डॉक्टर साहब आप लोगों को समझाएंगे तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा, चैटिंग मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है, वो स्क्रीन पे आने लगता है ना, वो लगातार आता रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी हम बातें आप लोगों को बताते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेशन को बिगाड़ देता है। तो चलिए, डॉक्टर साहब आ गए हैं, उन्होंने गुड मॉर्निंग बोल दिया सबको। डॉक्टर साहब आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार आपको। और आप आइए। और मैं अभी तक तो मैं आप लोग मैं बता रहा था, लेकिन मैं भी सीखना चाह रहा हूँ, ताकि बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर हम बहुत सारी चीजें आपसे जान सकें। और हो सके तो आप हम लोग को बताइए और कि किस तरीके से इसमें आगे हम लोग को बढ़ना और कैसे क्या करना है। बाकी मार्केटिंग रिलेटेड चीजें तो हम लोग डेली हम लोग बातें करते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो डॉक्टर साहब अगर आप रेडी हैं तो ओवर टू यू, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। आप प्लीज आगे का सेशन आप कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच रंजीत सर। आपने एक बहुत ही वैल्यूबल बात बोला था, सो मच इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो। मैं इसके ऊपर भी बात करूंगी, एक पार्ट ऑफ एनाटॉमी। तो सबको मेरे तरफ से नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। आप सबको हार्दिक स्वागत है। एंड आज का हमारा बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम, एवरीडे का प्रोग्राम स्पेशल होता है। तो आप बोलेंगे हाँ डॉक्टर सर का प्रोग्राम है इसलिए स्पेशल है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ एवरीडे का प्रोग्राम स्पेशल होता है क्योंकि हमारे लीडर स्पेशल है जो अटेंड कर। एक होता है स्पीकर जो बोलता है, एक होता है लीडर्स जो सुनते हैं। तो लीडर्स इतने अच्छे, इतना स्पेशल हैं, तो प्रोग्राम तो स्पेशल होगा ही। तो थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स हमारे मार्केटिंग सर भी बहुत स्पेशल है, हमारे ऑल द मार्केटिंग मैनेजर्स। आई ऑलवेज टेल देम हार्टली, यू नो, आई टेल देम हार्टली अप्लॉज। और मैं सब कुछ समझता हूँ पूरी तरह एक जगह में बैठ के कि हाउ मच प्रेशर दे फील। इसमें सब लीडर्स को एक ही चीज बोलता हूँ, प्लीज कोऑपरेट विद आवर सर, हम हमारे सर लोगों के साथ कोऑपरेट करें, बिकॉज वो आपको सपोर्ट ही करना चाहते हैं। लेकिन सपोर्ट भी दो तरफ होता है, आप देंगे तो होगा, है ना। आप जॉगिंग करेंगे तो फिटनेस होगा, तो आपने बॉडी के लिए कुछ किया तो बॉडी ने आपके लिए कुछ किया, आपका फिगर ठीक रहेगा, लोग देख के ताली करेंगे वाओ, या तो मोटा बोल के गाली देंगे। सी, इफ यू डू समथिंग यू विल गेट समथिंग। आपने भी लीवर के लिए स्ट्रॉन्ग लीव खाया तो आपका लीवर आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आप बाहर का खाना खा सकते हैं, लंबा टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रख सकते हैं, तो आप खाने पीने का मजा ले सकते हैं। आपने अपने लीवर के लिए स्ट्रॉन्ग लीव नहीं लिया तो लीवर भी आपको क्या कर रहा है, खाने का मजा नहीं लेने देना है। So it's like a two-way traffic, give and take. So if you give respect, if you give support, you will get support. If you give love, you will get love. You know, if you give damage, you will get damage. कुछ इसी तरह से हर एक हिसाब चलता है। सो थैंक यू सो मच, आप सबको हार्दिक स्वागत है हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट, डायनेमिक, हार्ड वर्किंग, हैंडसम एंड वेरी ब्यूटीफुल लीडर्स को। ये तो बोलना ही चाहिए वरना लोगों को मुस्कान नहीं आता है ना। लोगों को थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट बोलने को भी चलेगा, लेकिन हैंडसम बोलना चाहिए, ब्यूटीफुल बोलना चाहिए, तो इसलिए आप लोगों को बता दिया। आप लोग सब हैं, ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट नहीं होता तो इतना दिन ये प्रोग्राम चलता नहीं था, मेडिकल प्रोग्राम, और इससे रिजल्ट्स भी नहीं आता था। सो यस, डेफिनेटली ये समझ जी बिल्कुल सही बात है। आप सब लोग ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है, एंड ऑल विल बी अचीवर्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें मतलब ये नहीं कि मैं आपको गैस पंप कर रहा हूँ, ऐसे मत सोचिए कि बैलून जैसा आपको पंप कर रहा हूँ, फुला रहा हूँ, नहीं। अभी जो टायर एक होता है ना, टायर
एयरलेस होता है, वो टायर बर्स्ट नहीं हो सकता। आपने देखा होगा आजकल के दिन में बड़े-बड़े महंगे-महंगे गाड़ी में होता है एयरलेस। क्या-क्या टायर बोलते हैं उसको रंजीत सर? ट्यूबलेस बोलते हैं, एयरलेस कुछ ऐसा एक वर्ड यूज़ करते हैं। इफ आई एम मैंने समबडी कैन हेल्प मी, इसको आइदर ट्यूबलेस बोलते हैं एयरलेस, सम वर्ड लाइक दिस व्हिच ट्यूबलेस। ट्यूबलेस राइट सर? ट्यूबलेस। तो जैसे ट्यूबलेस टायर होता है, उसमें पंप डालने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूबलेस करेक्ट, उसमें पंप डालने की ज़रूरत नहीं, तो क्या वो बर्स्ट ही नहीं करेगा। तो आप लोग भी ट्यूबलेस टायर है जो चलता ही रहेगा, बढ़िया तरीके से चलता ही रहेगा, जैसा भी रास्ता हो स्मूथली लेके जाएगा। मीन्स अब आप कोई हर एक लीडर इतना कैपेबल है कि जैसा भी समय आए, खराब समय आए, अच्छा समय आए, एकदम घटिया समय हो, एकदम बढ़िया समय भी आए, तो भी आप अपने टीम को, अपने प्रोडक्ट को, अपने कंपनी को बहुत स्मूथली लेके जाएँगे। समय में गड्ढा भी आए, समय में खड्डा भी आए या समय एकदम हाईवे जैसा भी हो, फिर भी आप हाईवे जैसे लेके जाएँगे। ये लीडरशिप होता है क्योंकि वेयर पीपल फील, आई टेल यू मतलब ये बहुत ही कड़वा सच है। सी इट कम्स विद मैच्योरिटी आल्सो, इट कम्स विद एक्सपीरियंस आल्सो। कहाँ पे लोग फेल करते हैं? जब लोगों का समय सही चलता है, मतलब कोरोना से पहले समय सही चल रहा था, इजीली काम हो रहा था, बिजनेस इजीली हो रहा था, ट्रैवलिंग हो रहा था, जॉइनिंग हो रहा था, तो लोग क्या करते थे एकदम फुल मोटिवेशन में काम। जैसे लॉकडाउन हिट हुआ, इधर उधर नहीं जा सकते, इतना इजीली ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, तो लोग क्या करते, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ये यहाँ पे पैसा नहीं है, ये यहाँ से मेरा वो ऑडी नहीं आने वाला है, यहाँ से मेरा रोजी रोटी भी नहीं हो रहा है, यहाँ से मेरा अचीवमेंट भी नहीं हो रहा है। 4 साल तक हो रहा था, लेकिन ये 4 महीने में अचानक आपका कंपनी खराब हो गया, अचानक आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, अचानक आपका प्लान खराब हो गया, अचानक ये इंडस्ट्री खराब हो गया क्या भाई? 4 साल तक खराब नहीं था। तो इसका मतलब कि जब अच्छा समय था, बहुत अच्छा, खराब समय आया, तब उस बहुत अच्छा चीज़ आपके लिए खराब बन गया। तब वो अपलाइन भी आपके लिए खराब बन गया, वो कंपनी भी खराब बन गई, मैनेजमेंट भी खराब बन गया, वो मैनेजर भी खराब बन गया और वो सब लोग खराब बन गए क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो आप खुद सोचिए, बहुत सारे पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग यही एटीट्यूड बिलॉन्ग करते हैं। 90% पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग इन हिंदुस्तान, शायद इन नेपाल आल्सो, ऐसे एटीट्यूड बिलॉन्ग करते हैं। हिंदुस्तान में तो गारंटी बिलॉन्ग करते हैं, मे बी नेपाल में बिलॉन्ग करते होंगे। दैट्स व्हाई 90% पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअली दे डोंट लूज़, दे लीव। इस मतलब को समझिए। दे डोंट लूज़, दे लीव। लूज़ मतलब खोना या हारना, लीव मतलब छोड़ना। वो लोग का खोना हारना नहीं होना, वो लोग को छोड़ना होता है। बिकॉज़ वो लोग क्या होता है, डिफिकल्ट समय आया है भाई, ये काम नहीं होने वाला है। अभी 2 महीने इनकम कम आया, 3 महीने इनकम कम आया, तो मतलब ये बिज़नेस सही नहीं है। 3 साल तक जो इनकम सही आ रहा था वो क्या था? तो डेफिनिटली या तो मार्केट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या तो कोरोना जैसा कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम चल रहा है जिसमें सब लोग, सब इंडस्ट्री सफ़र कर रहे हैं। अगर टाटा, बिरला, अंबानी जैसे कंपनी सफ़र कर सकते, तो हम लोग तो क्या है? राइट, हम लोग तो उन उन लोगों के सामने कोई उससे उनसे बड़ा तो बिग शॉट नहीं है। अगर बॉलीवुड, हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री सफ़र कर सकता है, तो ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री भी सफ़र कर सकता है। ये मार्केट भी सफ़र कर सकता है। अगर टाटा इंडस्ट्री से लाखों लोगों का जॉब जा सकते हैं, बड़े-बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से जॉब जा सकते हैं, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के इंडस्ट्री बंद हो सकता है। हमारी इंडस्ट्री तो बंद नहीं हुआ, हमारी इंडस्ट्री थोड़ा-सा कम हो गया, साइज़ में कम हो गया, रफ्तार में थोड़ा कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम। इस चीज़ को, इस चैलेंज को जो नहीं लेके चल सकता, तो उसका जेनोलॉजी का एनाटॉमी फिजियोलॉजी बिगड़ जाएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बिगड़ के पैथोलॉजी आ जाएगा, पैथोलॉजी से डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से डिजीज़ आएगा। डिजीज़ का नाम होगा फेलियर। सुनने में बड़ा कड़वा लग रहा होगा, बट दिस इज़ द ट्रुथ। आई टोल्ड यू पीपल डोंट लूज़ इन ऑडियंस। मैं ऑडियंस में तो 100% बोल सकता हूँ, पीपल डोंट लूज़, पीपल लीव। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लूजिंग एंड लीविंग, बिकॉज़ दे थिंक आई विल नॉट बी गेनिंग। You didn't do it, how you will know you'll gain or lose? There is no chance to lose, but there's a big chance to gain. So ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, that actually people think ओ अभी टाइम खराब है तो कुछ और करता हूँ। क्यों भाई? अभी तक 4 साल तक जो चीज़ ने तुम्हें प्लेटफ़ॉर्म दिया, जो चीज़ ने तुम्हें एक दूसरा ज़िंदगी दिया, जो चीज़ ने तुम्हें एक नया दुनिया सिखाया यार, तुम्हें एक इस लेवल से इस लेवल में लेके आए, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, एजुकेशनली, योर पर्सनैलिटी वाइज़, योर स्किल वाइज़, योर कॉन्टैक्ट वाइज़। अब बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन और बिकॉज़ ऑफ कोरोना वायरस अगर सिचुएशन मुश्किल में है, तो उस मुश्किल में जो जीत के बाहर आता है ना, उसको चैंपियन बोलते हैं। फुल टॉस बॉल पे, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग क्रिकेट समझते हैं, बट जो क्रिकेट समझते हैं ज़रूर समझ जाएँगे, फुल टॉस बॉल में हर कोई छक्का मार सकता है, लेकिन जो बाउंसर झेल-झेल के फाइनली सेंचुरी मारता है, उसको ही बड़ा चैंपियन बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड द चैंपियन। वही वर्ल्ड कप लेके जाता है, जो बाउंसर झेल-झेल के, कुछ हेलमेट में भी खा-खा के, राइट? फिर भी टिक के फाइनली वो सेंचुरी मारता है ना, वही टीम को जिता सकता है, वही चैंपियन बोला जाता है। और जो है भाई बाउंसर आ रहा है, भाई विकेट छोड़ के चला जाओ।
ये मैं इसमें सिक्सर कैसे मार सकता हूँ, ये उस बॉल में आप सिक्सर नहीं मार सकते, उस ओवर में नहीं मार सकते, उस 10 ओवर में भी मार नहीं सकते, लेकिन टिक गए तो नेक्स्ट 10 ओवर आप मार मार के बॉल का जो बने की धज्जियां उड़ा सकते हैं, वो बॉल का नक्शा चेंज करा सकते, गेम का नक्शा चेंज करा सकते, और आपके देश के नक्शे के अंदर वर्ल्ड कप जरूर लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा देश है, हमारा टीम, हमारा कंपनी, हमारा इंडस्ट्री. The people who understood this psychology, they are going to never have a pathology. One more time, the people who understood this psychology, they will never have a pathology in this industry, in this company, with these products and with us. ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ. जिनको ये साइकोलॉजी नहीं समझ में है, उनके अंदर पैथोलॉजी है, क्या कर सकते हैं भाई. So that's the truth. That's a very bitter truth, because कोई truth होता है ना जो आज bitter लगे वो अच्छा है, कल आपको जाके bitter reality में परिवर्तन नहीं हो जाए. Truth होता है एक सच्चाई, reality होता है जो हो रहा है, मतलब जो मैंने जो आप फेस कर रहे हैं. Truth होता है सुनने के लिए, समझने के लिए, और reality होता है सामना करने के लिए. अगर ये कड़वा चीज को आज हम सुन ले, समझ ले, तो कल सामना कड़वा नहीं होगा, सामना मीठा होगा. और अगर ट्रूथ को स्वीट तरीके से बोला जाए तो रियलिटी बिटर वाला होगा. आप सिलेक्ट करो ना भाई, कौन सा लेना है. आपको ट्रूथ बिटर वाला चाहिए और रियलिटी स्वीटर वाला, ये वाला होना चाहिए, या ट्रूथ स्वीटर वाला और रियलिटी बिटर वाला, भाई कौन सा वाला चाहिए बताओ. Which option you want? First option, truth sweet, reality bitter. और दूसरा ऑप्शन, ट्रूथ बिटर, रियलिटी स्वीटर. आप खुद सोच सकते हैं कौन सा वाला चला. आई थिंक अगर मुझे कोई पूछता था भाई मुझे ट्रूथ सुपर बिटर दे दो ताकि रियलिटी थोड़ा बहुत भी स्वीटर होने से चलेगा, क्योंकि तो सक्सेस पाना है उसके लिए अगर ट्रूथ थोड़ा बिटर है तो चलता है, राइट. सो ये मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके टीम में, आपके सराउंडिंग में, आपके कोई बोल सकता है, राइट, कि अरे यहाँ पे तो इनकम ही हो रहा है, यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, इसमें तो कैसे होगा. तो भाई कहाँ होगा, तुम जाके करो. इस समय में टाटा नहीं कर पा रहे, अंबानी नहीं कर पा रहे, मित्तल्स नहीं कर पा रहे, डोनाल्ड ट्रम्प का हवा टाइट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट का हवा टाइट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का हवा टाइट है. तो शायद तुम उनसे भी कोई बड़ा होगा, तुम्हारे पास उससे बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी होगा, मे बी, है ना, बड़ा पावर होगा उनसे. सो यू कैन डू इट अलोन, बिकॉज इफ देयर इज अ टफ सिचुएशन, राइट, if there is a tough situation, we have to, okay, you want me to speak in English? Okay, I'll speak in English, because I thought majority of the people are Hindi speakers, so I was speaking up in a mixed language. But if you only want me to speak in English, I'll do the same. So if there is a tough time, if there is a time which is very, very tough, right, at that tough time we have to become more tough. At that tough time we shouldn't become light. Tough time teaches us to become more tough. So if there is a tough road, टूटा मोटा रास्ता नहीं होता, टफ रोड. इन द टफ रोड, इफ योर टायर इज नॉट टफ, इफ योर कार is not tough, that car and tire will break down. Finish. You cannot move ahead in the journey. But if in the tough road also, your tire, your car, and the driver is very tough, you are going to overcome that tough road and finally reach the smooth road. And then you are going to drive in a high speed to your destination. ये चीज को जरूर याद रखें. Because this is very important, because I keep on hearing, I keep on listening, oh, there is no income here, पैसा नहीं आ रहा है भाई, यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है. तो कहाँ होने वाला, जाके कीजिए, दिखाइए, पहले तो दिखाइए. You first look at it, understand it, realize it, and then do it. Just don't do anything blindly. This is a very, very true fact. This is such a hardcore fact, जिसको बोलते हैं. So we'll come back to the topic, our anatomy, physiology, because see, I think this is now maybe more than 50 to 55 classes I have taught anatomy and physiology in various patterns, in various dimensions, various angles. You go to any other MLM companies. In India, there is more than registered 200 MLM companies, registered. In Nepal, also many companies operate. In other parts of the world, also many companies operate, but I'm just talking about India now. So in Hindustan, more than 200 MLM companies operate. I have friends in more than 40 MLM companies who are either doing job there or they are leaders there. I could only know that for sure, I could know that none of the companies, they teach about medical science, about anatomy, about physiology, about health, about organs. All the companies only tell, this is our product, this is our price, this is the product benefit, go and sell it. This is the product, this is the price, this is the plan, this is the benefit, go and sell it. Go and sell it, go and sell it. And what we teach, don't go and sell it, go and teach it. क्या बोलते हैं हम? Don't go and sell it, go and teach it. Option is actually of any distributor to
they want to go and sell it, or they want to go and teach it. फिर से बोल रहा हूँ, they want to go and sell it, or they want to go and teach it. They want to be a salesman, or they want to be a teacher, a leader, a speaker for masses of people through ethical classes, and improve the classes also of classes. That's the option of everyone, because you can go and verify anywhere where anatomy physiology is taught, where human body is taught, where diseases are taught. You go and ask. You go and verify. Don't trust me, but go and verify. Don't trust me, but don't ignore me also. Listen to me, and then you can go and ask anywhere, and then you will know. So you will see that we are the only company who are never taught teaching. I'm doing now 180 classes maybe. How many classes I have told you to go and solve the product? 0 classes. How many classes we have taught about products? Maybe 30 classes, but other classes we teach about body. We teach about anatomy, we teach about organs, we teach about physiology, we teach about disease, pathology, medical reports, counseling, prospecting. Why? This is the biggest support to increase your product's business. Going and selling the product will not give you business. Thinking about the whole health science and then taking the product forward will give you a big business. We want to develop you. Every other place, companies want to develop themselves, but they don't care about developing their leaders, but we care about developing the leaders. This is the philosophy of our management. This is my philosophy also. This philosophy of our team. And this philosophy you should be passing over to the network of your team as well. It's so much important, because we are not here to become salesmen. You are here to become a healthcare leader. You're not a salesman. Chai le lo, coffee le lo, muri le lo, साबुन ले लो भाई, शैम्पू ले लो, लिवर ठीक करने वाला ले लो, किडनी ठीक करने वाला ले लो, बच्चा बनाने वाला ले लो, है ना, लंबा टाइम चलाने वाला ले लो. You are not salesman yet. आप क्या salesman हो? You came here to become salesman. So don't join the audience. Don't work in audience to become salesman. There is other platform to become a salesman, but here you came here to become a healthcare leader. Healthcare leader means who knows healthcare, health and care of the health. If you know this pattern, you will become a healthcare leader. Your healthcare product, Orience Nutraceuticals, will move automatically like this. आपको उसको move नहीं करना, खुद move करेगा. बस आपको अपने आप को move करना है. One more time, आपको product को नहीं move करना, आपको अपने आप को, you have to move yourself forward. Your products will automatically move forward with you. आप अगर suppose you want that you have a plastic bag with you. Just imagine you have a plastic bag, a nice plastic bag, or any other bag in your hand. You want that this bag should move now from here to 1 kilometer far. At 1 kilometer far, there is a house where this bag should reach. That's your aim. So there is 2 options. One, you throw the bag very high, very hard, with high strength, and the bag goes and reaches that flat. Even if the bag reaches that flat, the door of the flat will not open to take the bag, because they don't know what's in the bag. That's one option, is that you move the bag forward. You can move the bag forward, but maybe that bag will not be accepted forward to the people whom you move the bag. There's another second option. पहला option था bag को forward करना. फिर भी bag forward गया भी तो लोग उसके तरफ forward नहीं हुए. दूसरा option, second option. You don't move the bag forward. You hold the bag and move yourself forward. हाँ, बैग को पकड़ के आगे चलते जाइए ना. बैग ही तो आपके साथ आगे चल रहा है, बैग कौन सा पीछे रह जा रहा है. The first option, right? You throw the bag forward, it doesn't reach or it doesn't reach. Second option, you hold the bag and you keep walking forward. You keep moving forward. बैग भी तो आपके साथ ही चल रहा है, वो कहाँ पे पीछे रह गया. आपका काम हो गया ना. You wanted that this bag will reach that flat or that home 1 kilometer far from you. If you throw that bag, either it will not reach. Even if you reach, it's not going with a teeth, so nobody knows what is in the bag. What is this bag? Don't take it. But if you hold the bag and move ahead, the bag is automatically moving with you and reaching the destination. Just think that bag is the Orience Nutraceutical product. ऐसे सोचिए वो बैग है Orience Healthcare product. आप मूव करेंगे तो प्रोडक्ट मूव करेगा ना आपके साथ ऑटोमेटिकली. If you move intellectually forward, if you move technically forward, if you move with a better personality and skills, automatic this product will move in a better way as well to a lot of people, in a much better way, to a more number of people, in a better and a bigger way. It will move in a better and a bigger way. So many MLM platforms teach to move the bag forward.
they teach to move them. They don't teach, they tell. Teach and tell is something different. Teach matlab bolna, teach matlab sikhana, dono mein bahut fark hai. The other places they will tell to move the back forward. Move the back forward matlab बैग फेंको, जिसको पकड़ना है पकड़ेगा, पकड़ता कोई भी नहीं है. पर हम क्या सिखाते, बैग मत फेंको, बैग को अच्छे से पकड़ो, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाओ और बेहतर तरीके से चलने के लिए, और लंबा चलने के लिए, और चौड़ा चलने के लिए, और ज्यादा चलने के लिए, ताकि और ज्यादा लोगों तक ये बैग पहुंच पाए. Are you with me? आया समझ में? Are you able to get? This is Orient's philosophy. That's why I told you, you all are Orient's leaders. You all are Orient's healthcare leaders. So remember this fact. That's why many people think, oh, anatomy, physiology. In MLM company, anatomy, physiology पढ़ाया जाता है. In MLM company, organs के बारे में पढ़ाया जाता है. In MLM company, diseases के बारे में पढ़ाया जाता है. Pathology, अरे ये तो भाई medical school में पढ़ाया जाता है. इसलिए क्योंकि you are healthcare leaders means healthcare workers. If you don't know about health, don't know about body, don't know about disease, organs, pathology, physiology, anatomy, all these things, तो जाके आपको finally products ले लो भाई करना पड़ेगा. लेकिन हम क्या चाहते, आपको जाके ले लो भाई ना करना पड़े, लोग आपको दे दे, लोग आपको बोले दे दो भाई, है ना. हम नहीं चाहते आप जाके बोलो ले लो भाई, ये हम नहीं चाहते. हम ये चाहते लोग आके आपको बोले दे दो भाई. खुद सिलेक्ट करो ना कौन सा वाला आपको करना, ले लो भाई बोलना है या दे दो भाई सुनना है, राइट. दे दो भाई सुनना होगा. मैक्सिमम पीपल वो चाहते. दैट्स व्हाई वी इंक्रीज पीपल्स नॉलेज. वी वांट टू डेवलप यू. we don't focus on developing our business as a part of management में बोल. तो we focus on developing our assets. You know who are the assets? You are the asset. आप asset हैं, आपका दाम बढ़ेगा तो automatically आएगा ना business, right? This is the philosophy. You should be implementing this in your team. Your team is the asset. Like for our management, you all are our team. We want to increase our asset value. Asset value means you all IBS, you all leaders, you all distributors are our assets. If we increase your value, automatically our business value will increase. Think this and implement this in your team. If you're 10 people team or 10,000 people team, try to increase the value of your team, value of your team members, value of each and everyone associated with you. If their values increase, if they are more valuable in the market, automatically Orient will become more valuable in the market. People are going to buy it. People are going to use it. People are going to accept it, accept it, take it. And automatically, you will be the big person. You will be the achiever. You will be the legend at that day. ये चीज को हमेशा याद कीजिए. And this is a model which generally a lot of European countries, USA, Russia, developed countries, Japan, they follow this model. That is why MLM and wellness industry in their countries is grown so big. Even in India, we have a big population, but it is not that big because of the missing big thought. Missing big thought hai, big product nahi hai. Big product hai, Orient has a big product, but somewhere the big thought is missing. If that little bit lesser big thought can be increased into a bigger big thought, then our industry, our product will become more bigger, more wider, more larger. I think my network is again giving me some problem. Ranjit sir, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Leaders, can you hear me? I think my network is again getting disturbed. ऐसा कुछ मुझे signal आ रहे हैं. Dear leaders, are you able to hear me? See me also? Okay. Right. अगर देख नहीं पा रहे तो सोचेंगे कौन भूत जैसा पीछे से बात कर रहा है. ऐसे भी थोड़ा बहुत भूत जैसा दिखता होगा मैं, और पीछे से आवाज आएगा तो भूत जैसे सोचेंगे अरे यार कौन भूत जैसा है ना? So let's go ahead in the anatomy and physiology. Simple understanding हमने बहुत बार सीखा anatomy and physiology. Yesterday मैंने कैटलिस्ट के ऊपर सीखा. हिंदी में 4 दिन पहले अनजान सर के साथ फिर से मैं कैटलिस्ट के बारे में सिखाया था. So let's go a little bit into pathology, anatomy, physiology and pathology. 3 सब्जेक्ट रखते हैं. So anatomy means organs. Organs के बारे में क्या? Organs and systems, उनका structure, internally, externally, microscopically, placement, size, dimension, origin, सब कुछ. And physiology is their working. And pathology is their damage, their problems. Pathology means their problems. Pathology means problem. And when the pathology becomes very deep and wide, it becomes a disease. आपने कभी भी, you have ever seen pathology labs? Pathology labs means they want to find out what is the problem. What is the meaning of pathology lab? Pathology lab क्या चाहते हैं? Pathology lab ये देखना चाहते हैं problem क्या है. So if they are doing a blood glucose test for you, they are taking your blood like this from here. ये blood यहाँ से लेने के बाद क्या हो रहा है? They are doing some test to find out the
So what's wrong in that blood report? I mean, what's wrong in your blood? They will check your lipid profile. So what's wrong in your cholesterol levels in the blood? What's wrong in your glucose level in your blood? So what's wrong in your uric acid levels? What's wrong in your thyroid levels? That is what they're checking. If they're doing ultrasonography of abdomen or of your kidney or of your liver or of your Doppler test of the heart, they want to find out the problem. Pathology means the problem, which has actually, you can say, crossed the limit. Means every parameter has upper and lower limit. So blood pressure is 120 by 80, lower one is 80, upper one is 120. So 5 points up and 5 points down, we think this is normal as medical report, but it becomes 140 and 60. 60 नीचे चला गया, ऊपर वाला 140 चला गया, right? या ऊपर वाला 110 आ गया, नीचे वाला 50 आ गया, it's low. ऊपर वाला 140 चला गया, नीचे वाला 100 चला गया, जरूरत से ज्यादा हाई, तब उसको पैथोलॉजी बोलते हैं. Pathology is actually the start of the disease. So how we can say the anatomy physiology problems, how it starts and how it goes ahead. You see, anatomy is organ and physiology is the working of the organ. Itna yaad rakhiye, very simple to remember. And pathology is the problems associated with anatomy and physiology. Pathology could be of two types. Pathology दो प्रकार का हो सकता है. One can be of symptomatic and one could be systemic. Systemic, sorry, not systematic, systemic. One is symptomatic, one is systemic. Symptomatic matlab which is symptoms based. One is called systemic, which is system based, means organ based. I'll give you the example. You see, immunity. Okay, take example of immunity. बारिश हो रहा है, धूल, मिट्टी or weather change हो रहा है, many people get ill. They will just fall ill so easily. Cough, cold, bukhar, body pain very easily. So that is a symptom of weak immunity. It's a symptom of weak immunity. That every now and then, every 2 weeks they will fall ill. Every 1 month they will fall. Every 2 months they're going to fall ill. That's actually symptomatic. Pathology, immunity pathology. Pathology of what? Immunity. So that's the symptom that every time when there is a weather change or there is a rain and sun, that means a climate change, suddenly they're going to fall ill. That is actually symptom. So we can say that is symptomatic. Another is called systemic, means organ based. Organ based means which is reflecting on the organs. Another type of immunity problem, which is systemic, I'll give you the best example. Tonsillitis. Tonsils. Suna hai na apne tonsils problem, tonsillitis. That is a systemic problem. Tonsillitis ka matlab hai tonsil फूल जाना, right? आपने जानते हैं tonsils will be swelling and there will be tremendous pain here. आदमी पानी भी नहीं निकल पाता है, खाना भी नहीं निकल पाता, फाइनली आइदर किसी को सर्जरी करना पड़ता है, एंटीबायोटिक खा के टॉन्सिल्स को फिर ठीक करना पड़ता है. दैट इज सिस्टेमिक. सो सिम्टोमैटिक मतलब क्या हुआ, जो सिर्फ सिम्टम्स दे रहा है, अभी तक कोई ऑर्गन्स का प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. एंड सिस्टेमिक मींस जो सिम्टम्स तो दे ही रहा है लेकिन ऑर्गन्स का प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है. दिस आर द टू डिफरेंसेस. वन मोर टाइम, पैथोलॉजी कुड बी सिम्टोमैटिक और कुड बी सिस्टेमिक. सिम्टोमैटिक मींस ओनली सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, बुखार, सर्दी, खांसी इजीली होना इम्यूनिटी का पैथोलॉजी, और सिम्टोमैटिक है मतलब सिम्टम्स दिखाई दे रहा है. अभी तक कोई सिस्टम पर्टिकुलरली पकड़ा नहीं गया, लेकिन टॉन्सिलाइटिस इज अ पर्टिकुलरली सिस्टेमिक. सिम्टम तो है ही है लेकिन उसके साथ सिस्टम भी प्योरली रिफ्लेक्ट हो रहा है. तब एक डॉक्टर क्या लिख देता है, दिस पेशेंट हैज गॉट टॉन्सिलाइटिस. बट अगर टॉन्सिलाइटिस पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो लिखता है इस पेशेंट का इम्यूनिटी लो है, इज गॉट लो इम्यूनिटी, तो हो जाता है आपका मतलब सिम्टोमैटिक. बट अगर इम्यूनिटी तो लो है ही है बट उसके साथ टॉन्सिल्स का पूरा स्वेलिंग पकड़ा जा रहा है, टॉन्सिल्स का दर्द हो रहा है, पूरा टॉन्सिल्स दिख रहा है, बड़ा हो गया, टॉन्सिल्स प्रॉब्लम इज प्योरली विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल, देन उसको बोल सकते हैं सिस्टेमिक. सो पैथोलॉजी बिकम्स ऑफ टू टाइप्स. One is called only symptomatic, another is called systemic. Symptomatic necessarily systemic होगा ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन systemic 100% symptomatic होगा, क्योंकि टॉन्सिल्स खराब होगा तो सिम्टम देगा ही देगा. लेकिन हर कोई सिम्टम जो दे रहा है वो पर्टिकुलरली ऑर्गन डैमेज को प्योरली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है. कैन यू गेट मी? अनदर एग्जांपल ऑफ ए पैथोलॉजी स्टमक को लेके करते हैं. सो डाइजेस्टिव पैथोलॉजी को एग्जांपल देते हैं. एक हो गया सिम्टोमैटिक पैथोलॉजी, indigestion. Indigestion means acidity, gas, reflux, पेट में दर्द, symptomatic, correct? And systemic pathology मतलब अल्सर, जहां पे ऑर्गन का डैमेज
एंडोस्कोपी में दिख गया या ब्लीडिंग हो रहा है या टेस्ट में पता चल गया दिस इज अल्सर, मतलब वो तो सिस्टेमिक, मतलब एक ऑर्गन के ऊपर हो चुका है। सिस्टमिक मतलब सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी एक हिस्सा में हो चुका ऑर्गन पे। सो अल्सर इज अ सिस्टमिक पैथोलॉजी एंड डाइजेस्टिव एसिडिटी और गैस इज अ सिम्टोमेटिक पैथोलॉजी। आर यू एबल टू गेट मी? आए आपको समझ में? मतलब आपको खाने के बाद ढकार आता है, गैस होता है, दर्द होता है, लेकिन अभी तक अल्सर नहीं हुआ। दैट मीन्स दिस पैथोलॉजी इज सिम्टोमेटिक। डाइजेस्टिव सिस्टम का सिम्टम दिखा रहा है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो चुका है, मतलब ये प्रूव्ड हो चुका है, तब उसको हम सिस्टमिक पैथोलॉजी बोलते हैं। अल्सर प्रूव्ड, पर एंडोस्कोपी में दिख चुका है। आपने काफी बार देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पेज में भी डाला अल्सर कैसे दिखता है, मैंने एंडोस्कोपिक इमेज, दैट्स अल्सर। अदरवाइज जब तक इनडाइजेशन है, गैस है, पेट में दर्द है, तब तक वो सिम्टम। जब वो डैमेज हो गया then we can say it's a system, मतलब purely systematic. So in this way we can really find out कि exactly किसको क्या टाइप के प्रॉब्लम है। आप जब किसी के साथ बैठे, when you are sitting in counseling with somebody, you should explain this fact. आप इस चीज को उसके साथ बात कीजिए कि एक्चुअली पैथोलॉजी, हाँ पैथोलॉजी, वो किसी के पास भी पैथोलॉजी लैब का रिपोर्ट होता है, हर कोई बीमार है, हर कोई जाता है। We should first talk anatomy, physiology and pathology है क्या। पैथोलॉजी means the problem in our anatomy, physiology जो एक लैब या एक हॉस्पिटल फाइंड आउट करना चाहते हैं by using instrument, devices, reagents, by experts. They want to find out what's the problem in the anatomy and physiology. So the pathology becomes of two types. One is symptomatic and one is called systemic. Another example of a pathology देखो, symptomatic and systemic. Arthritis में आते हैं, घुटनों का पेन। You see, बहुत लोगों को घुटनों में दर्द होता है मतलब घुटनों में कांस्टेंट दर्द होता है, उठने बैठने में ऊ आ वाला हो जाता है। वो सिम्टम है कि घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने घुटनों में दर्द है, दैट्स व्हाई सिम्टम्स है, मैंने उठना बैठना प्रॉब्लम, दर्द हो रहा है, चलना प्रॉब्लम। बट आर्थराइटिस मतलब जब प्योरली टेस्ट किया गया, टेस्ट होने के बाद ये पाया गया कि जॉइंट्स के बीच फ्लूइड खत्म हो चुका है। यू नो, बहुत बार आपको सिखाया, जॉइंट्स के बीच देयर इज अ फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, यू नो, ऑल ऑफ यू नो इट। वो फ्लूइड खत्म हो चुका है, जॉइंट्स सूख चुका है, मतलब अब जॉइंट्स का हो चुका है पैथोलॉजी, जॉइंट्स का, नी जॉइंट का पैथोलॉजी हो चुका है। मतलब नाउ नी जॉइंट इज फुली डैमेज, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, तब उसको बोल सकते हैं सिस्टमैटिक, सिस्टेमिक। या तो नी जॉइंट के वजह से दर्द आ रहा है, डैमेज तो हो रहा है बट ओनली दर्द ही आ रहा है, अभी तो वो फ्लूइड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तब उसको बोल सकते हैं सिम्टोमैटिक। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कौन सा वाला पैथोलॉजी मोर डेंजरस है, सिम्टोमैटिक पैथोलॉजी या सिस्टमिक पैथोलॉजी? मैंने 3-4 एग्जांपल ले दिए हैं। Which pathology is most dangerous, symptomatic या systemic? सोच के बोली, 3-4 एग्जांपल दिए हैं। इसमें कुछ छुपा है, प्रोस्पेक्टिंग काउंसलिंग का कोई सीक्रेट। How you can convert people in 20 minutes? Which one is more dangerous, symptomatic or systemic? सपोज आपके पास अगर 2 टाइप के पैथोलॉजी है, सिम्टोमेटिक है और सिस्टमिक है, which one is more dangerous for you, for any human being, for their body? मैं देख रहा हूँ, जवाब देख रहा हूँ, लिखते जाइए, फिर मैं फाइनली बोलूंगा। yes, 95% लोगों ने सही आंसर दिया, इज सिस्टमिक। सिस्टमैटिक बोलते हैं, सिस्टमिक बोलते हैं, प्रॉपर मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम, SYSTEMIC, सिस्टमिक, और वो सिम्टोमेटिक। द आंसर इज सिस्टमिक। व्हाई? अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ, ठीक है? इस सवाल का जवाब यहाँ पे है, व्हाई का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा सवाल ये है, पहले मैंने सवाल पूछा था कौन सा वाला ज्यादा डेंजरस है, तो आपने सिस्टमैटिक सिस्टमिक बोला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा वाला मेरा सवाल है, पहले कौन सा आता है, सिम्टोमेटिक या सिस्टमिक? आप एक इंसान है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा वाला पैथोलॉजी पहले आएगा, सिम्टोमेटिक या सिस्टमिक? Which one will come first, symptomatic or systemic? Which one will come first? पहले कौन सा आएगा, आपको पहले कौन सा सामना होगा, किस चीज का, सिम्टोमेटिक या सिस्टमिक का? क्वेश्चन है ट्रिकी, बड़ी आंसर समझ गया तो 20 मिनट भी नहीं लगेगा, पेशेंट आपका, तो कस्टमर ऑडियंस का हो चुका है। करेक्ट, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है।
सिम्टोमेटिक, करेक्ट, द आंसर इज सिम्टोमेटिक। अरे पहले तो इंडाइजेशन होता है, फाइनली अल्सर होता है। पहले पेट में थोड़ा गैस, एसिडिटी, जलन, रिफ्लक्स होता है। आफ्टर सम टाइम कॉन्स्टेंटली होते ना, वो स्टमक का पूरा एसिडिक डैमेज होकर अल्सर होता है। फर्स्ट कम्स सिम्टोमेटिक, एट फाइनल स्टेज कम्स सिस्टमिक। सो नाउ अ पेशेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ऐसा सोचिए, पेशेंट एकदम बैठा हुआ आपके सामने, करेक्ट। सो वन पेशेंट इज नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट पेशेंट इज नाउ in a symptomatic stage, and you already know digestive system का symptomatic stage में आप already जानते हो, आप उस systemic में 2-3 साल में जाने वाला है। So आप मुझे बताइए, वो patient या जो customer है, वो कौन, अगर हम उसको ओरियंस के प्रोडक्ट अभी दे या कोई भी न्यूट्रोसिटिकल अच्छा वाला दे या अच्छा चीजें दे, कौन सा स्टेज में वो फास्टर एंड बेटर रिकवरी कर सकता है? कौन सा स्टेज से वो फास्टर और बेटर रिकवरी कर सकता है, सिम्टोमेटिक से या सिस्टमिक से? सपोज आज 2020 साल है, 29 अगस्त है, एक आपके सामने कस्टमर बैठा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सिम्टोमेटिक पैथोलॉजी स्टेज में बैठा हुआ है, अभी तक सिस्टमिक पैथोलॉजी स्टेज तक नहीं पहुंचा है। फ्रॉम व्हिच स्टेज ही कैन रिकवर मोर फास्टर एंड बेटर एंड मोर इजियर? फ्रॉम द सिम्टोमेटिक ना। सिस्टमिक में गया तो रिकवर करने के बाद बहुत मुश्किल और बहुत टाइमिंग लगेगा और बहुत तरफ होगा और बहुत समय लगेगा, बहुत खर्चा भी होगा। So it means ये फैक्टर है दोस्तों। मैक्सिमम अगर 100 कस्टमर आपको मिलते हैं हिंदुस्तान या नेपाल में, 100 में से 70 कस्टमर अब सिम्टोमेटिक में है, सिस्टमिक में पहुंच रहे हैं। वहां पे पकड़ लो उनको, बस उनको ये ज्ञान दे दो, वो आपको पकड़ लेंगे, ओरियंस का प्रोडक्ट को पकड़ के अपने पेट में डाल भी लेंगे, ताकि सिम्टोमेटिक से सिस्टमिक में ना पहुंच जाए। सिम्टोमेटिक से निकलने के लिए 4 महीने लगे, सिस्टमिक से 4 साल भी लग सकता है। So now it means this is the very big USP for you. This is the selling point for you. This is the catching point for you. जब आप पैथोलॉजी का बात करते हैं, बस ये 2 पॉइंट का बात कीजिए, what is systemic pathology and what is symptomatic pathology. Just explain them, make them understand. They will realize they are in which stage, symptomatic or systemic. 70% will be in the symptomatic, and all the 70% they don't want to go in the systemic, so they want solution. Orient's product is the solution. आपका काम हो गया, बस आपको यही दिखाना था, यही समझाना था, यही सिखाना था उनको सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन आप 5 मिनट सॉल्यूशन समझा दीजिए, हो जाएगा। सो आप बोल सकते हैं ये मेरा प्रोडक्ट फ्रूट फाइबर है, ये अल्सर हो गया तो उससे बाहर निकलने के लिए भी है, बट अब आपका अल्सर होने के लिए और मे बी 6 महीने 12 महीने बाकी है, ताकि वहां तक ना पहुंचे, ये काम जरूर एक करेगा। जो सिम्टम्स उसको तो ले जाएगा, ताकि सिस्टमिक पैथोलॉजी आपका नहीं हो जाए। आपका ऑलरेडी सिस्टमिक पैथोलॉजी का स्टेज शुरू हो चुका है, फाइनल तक नहीं पहुंचे, तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है अल्सर, बट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। सो अगर आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर डिक्लेयर्ड हो जाए, स्टैंपिंग हो जाए, अल्सर, स्टमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर डिक्लेयर ना हो जाए, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं और अपना सिम्टम्स को भी क्लियर कर लेते हैं। दिस इज द पॉइंट फॉर यू कि हाउ you can actually give the Orient's products to people who don't want to go to ICU. आप किसी को ये बोल सकते हैं अभी तक तुम जनरल वार्ड में हो, 6 महीने बाद ICU में एडमिट होने वाले हो, which one you will choose? जनरल वार्ड से बाहर आना चाहते हो, ICU जाने के बाद ICU से बाहर आना चाहते हो? आप समझ लो, है ना, देख लो लोगों को कितने समझा दो, people will understand what they need, correct? So आप बोल सकते हैं हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में अभी आप हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जनरल वार्ड में है, और 6-12 महीने बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम श्योरली आईसीयू में पहुंचेगा। यू सिलेक्ट सर, आप जनरल वार्ड से बाहर निकलना चाहते हो या वो आईसीयू से निकलना चाहते हो? सर, निकलना चाहते ही हो या नहीं निकलना चाहते हो, वहाँ पे रहना चाहते हो, राइट? इट्स यू कैन सिलेक्ट योर चॉइस। ऐसा करके डिप्लोमेटिकली बात कीजिए ना, आसानी से बात कीजिए, मजाक करके बात कीजिए, कैजुअली बात कीजिए उसको, एकदम कैजुअली, बी वेरी कैजुअल विद द पेशेंट। मेरे पास कोई पेशेंट आता है, कोई लीडर, आई वेरी कैजुअली बात करता हूँ। मैंने उसको डरा के ऐसा, वो तो डर जाएगा, वो सोचेगा मुझे डरा रहा है, उसको आराम से उसको ऐसा पढ़ाइए, इस तरीके से पढ़ाइए, इस तरीके से उसके दिमाग में घुसाइए कि प्रोडक्ट वो खुद ही अपने पेट में घुसाएगा, आपको घुसाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ज्ञान उसके दिमाग तक, दिल तक घुसाना है। They should have that emotional and the intellectual touch. I all the time tell you, in your prospecting and counseling, you should have the emotional and intellectual touch. Intellectual 70%, emotional 30%.
सिर्फ इंटेलेक्चुअल देने से किंतु बोरिंग हो जाते हैं। द इंटेलेक्चुअल और इमोशनल टच 70-30 में रेशियो में होना चाहिए, और इमोशनल ज्यादा देने से इंटेलेक्चुअलिटी डाउन हो जाता है, काम नहीं होगा, और इंटेलेक्चुअली ज्यादा देने से बोरिंग हो जाता है, इमोशनल ज्यादा देने से वैल्यू डाउन हो जाता है। If you give too much intellectual, it becomes boring, and if you give too much emotional, it becomes valueless. So just mix it with 70-30, 70 intellectual, 30 emotional. Both is very important, because what happens, the intellectual touch gives intellectual part of the prospecting, gives him a direction where I should go, how I should go. Are you with me? The intellectual part of your training or counseling or prospecting gives them the direction where I should go, why I should go, why how I should go, where मतलब आप डायरेक्शन क्या है, सॉल्यूशन चाहिए, इससे बाहर आना है, राइट, कैसे जाना है आपने सिखाया, क्यों जाना है आपने सिखाया. So intellectual part will give him the direction, and the emotional part will give him the motivation. Yes, मुझे इसमें जाना है, कैसे, क्यों, कहाँ जाना है, इंटेलेक्चुअल पार्ट दिया, एंड इमोशनल पार्ट ने दिया, यस मुझे इसमें जाना है, यस बिल्कुल मुझे इसमें जाना है, नो डाउट. सो मिक्स इट अप, बिकॉज अक्सर बहुत सारे लोग क्या होता है, ओनली इंटेलेक्चुअल देने का कोशिश करते हैं, इंटेलेक्चुअल लगता नहीं है, बोरिंग हो जाते हैं, इमोशनल देते तो सेल्समैनशिप लगता है. मिक्स इट अप इन अ 70-30 रेशियो इन योर प्लान. आप जब प्लान भी दे रहे, आप प्रोडक्ट भी दे रहे, हेल्थ काउंसलिंग भी करे, प्रोस्पेक्टिंग करे, ओवर द फोन बात करिए, मिक्स इट अप. दिस मिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब बोथ द थिंग्स शुड बी परफेक्टली मैचिंग, देन इट बिकम्स अ वेरी गुड ब्लेंड. कॉफी में ज्यादा चीनी डालने से बहुत मीठा होगा, ना चीनी डालने से भी वो खा नहीं पाएगा, कड़वा कॉफी होगा. So you have to understand, you have to mix it up in both the ways. So this is what I had to say, कि ये एक ऐसा चीज है कि आज पैथोलॉजी की, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक पॉइंट मैं बोला ना, एवरी क्लास में आपको एक कोई बुलेट पॉइंट मिलेगा, वन सेलिंग पॉइंट, वन यूएसपी यू आर गोइंग टू गेट. कैटलिस्ट था, व्हाई न्यूट्रास्यूटिकल्स एक्ट एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट, हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को किया है. उस दिन मैं मनोज सर के साथ, जब मनोज हमारे मार्केटिंग मनोज सर के साथ, आई टोल्ड डोंट ओवरकम इट एंड हाउ यू नीड टू आस्क क्वेश्चन टू गेट राइट आंसर्स, उसके ऊपर थे. आज पैथोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास में पैथोलॉजी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. यू नो द two branches of pathology, one is the symptomatic, one is the systemic. So 70% of the population or your customers are actually in the symptomatic stage, and they're about to go, when they're about to reach to the systemic stage, maybe in 6 months, 12 months, in a maximum. अगर घड़ी में देखेंगे, उसको घड़ी में भी दिखाएंगे 24 months. And if they will understand this, अगर उनको एक चीज समझ में आ गया, they don't want to go to the systemic damage. इतना समझाइए, अभी जनरल वार्ड वाला डैमेज है, बाद में आईसीयू वाला डैमेज. आईसीयू सुन के सबका होश उड़ जाते हैं, जनरल वार्ड सुन के होश उड़ जाते, तो आईसीयू सुन का कैसा होश उड़ेगा. तो अब उनको अगर होश में लाना है तो जस्ट इतना ही पढ़ाइए, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, इतना ही 20 मिनट में पढ़ाए. मैं तो आपको एलाबोरेट कर रहा बोल के मुझे 50 मिनट 60 मिनट लग रहा है, बट अगर आप इसको इन बुलेट दे देंगे, इट विल टेक ओनली 20 मिनट्स. एनाटॉमी मैंने आप उसके साथ बात करके पहले उसके शरीर में कहाँ प्रॉब्लम प्रोबेबली है वो समझिए. सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस्ड बहुत है, टेंशन बहुत है, तो न्यूरो, ब्रेन न्यूरो है वो समझ लीजिए. पेट में गड़बड़ है तो डाइजेस्ट समझ लीजिए. ये आपका खुद का क्रेडिबिलिटी होना चाहिए. ये मतलब किस तरीके से कि आप कभी फोन में पहले, चैटिंग्स में पहले कोई हेल्थ टॉपिक, देखिए मैं क्यों चैनल में बोलता हूँ सबको लाइए. व्हेन यू आर इन द चैनल, सपोज आप एक कस्टमर हैं, आप ऑडियंस लीडर नहीं, आप एक कस्टमर है. कस्टमर है नॉर्मल एक इंसान है जो आप जान पहचाने. तो मैंने वहां पे अभी तक यूरिक एसिड का डाला, डाइजेस्टिव डाला, सेक्सुअल डाला, इनफर्टिलिटी डाला, किडनी डाला, यूरिक एसिड डाला, लिवर डाला, करेक्ट, ब्रेन और न्यूरोलॉजी का बहुत डाला. मैंने अभी तक 8 टॉपिक्स डाला. लेट्स से मैं नेक्स्ट 10 डेज में और 10 टॉपिक्स डाला. सो इसका मतलब मैंने मेजर टॉपिक्स कवर किया है. अब जिसको जिस प्रॉब्लम है ना, उसको उसमें इंटरेस्ट आएगा. जिसको पेट में प्रॉब्लम है उसको पेट का टॉपिक ज्यादा इंटरेस्ट करेगा, इनफर्टिलिटी का टॉपिक उसके इंटरेस्ट नहीं करेगा. ऑटोमेटिकली वो टॉपिक को पकड़ के, वो फोटो को देख के, ये करके आपको पूछने लगेगा, मुझे तो एग्जैक्टली डॉक्टर तथागत ने जो सिम्टम लिखा है, मुझे वही सिम्टम होते हैं, मुझे वही फीलिंग होते हैं, मुझे वही प्रॉब्लम होता है. ये क्या है? कम टू जूम मीटिंग या कम टू प्रोडक्ट ट्रेनिंग, या इवन नॉट कम टू ट्रेनिंग ऑल्सो. आज आप ट्रेंड हैं, आपको भी ट्रेनिंग में हमेशा लाने के बाद आप खुद ट्रेंड है, अब आप उसको काउंसलिंग कर सकते हैं. सो what will happen is that channel became a gate opener for your customer to show interest, for your customer to ask you questions, for your customer to give you a chance for counseling. आप काउंसलिंग में आ गए ना, उसको अल्सर वाला टॉपिक, डाइजेस्टिव वाला टॉपिक ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज उसको वो प्रॉब्लम ज्यादा बुरा है.
So actually what will happen, he is going to maybe copy paste करके वो आपसे बात करना शुरू करेगा, ये जो लिखा है ना आपका डॉक्टर ने वो मुझे जानता नहीं, लेकिन आपके जो सर ने लिखा है ना वो मुझे एग्जैक्टली ऐसा ऐसा होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, थोड़ा समझाओ तो, ये किस तरीके से। दैट मीन्स अब आपको पता चल गया उसको प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये वाला हिस्सा में डाइजेस्टिव पाचन प्रणाली, इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर का पैथोलॉजी है। आप शुरू कीजिए ना, आप आइए एनाटॉमी में ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा फिजियोलॉजी में, थोड़ा पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी को थोड़ा ऐसे अंडरस्टैंड कराइए, राइट, द सिम्प्टोमेटिक एंड सिस्टेमिक, थोड़ा कैटलिस्ट को अंडरस्टैंड करें, हेल्पफुल एंड हार्मफुल जो मैंने क्लासेस में पढ़ा है, थोड़ा अल्सर को, एसिडिटी को समझाइए, थोड़ा डिजीज एंड डिसऑर्डर्स को समझाइए। अब वो समझ जाएगा कि वो अभी डिजीज में है या डिसऑर्डर में है। द पेशेंट और द कस्टमर विल सेल्फ रियलाइज if he is in the disease or he is in disorder, if he is in the symptomatic or in the systemic. So if he is in a symptomatic and disorder में है और वो systemic and disease में नहीं जाना चाहता है, वो ऑटोमेटिक इस प्रोडक्ट को लेगा, और अगर वो systemic and disease में है तो भी तो और भी इस प्रोडक्ट को लेगा, क्योंकि अब तो आईसीयू में है। So he will realize general ward or ICU. जनरल वार्ड से तो जल्दी बाहर आना चाहते हैं, आईसीयू में चला गया तो बाहर आना ही आना है, लेकिन जनरल वार्ड में एक तो लोग जाना नहीं चाहते, गए भी तो जल्दी बाहर आना चाहते। इट बिकम अ गेट ओपनर फॉर यू। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इन दैट चैनल आई पुट न्यूट्रल हेल्थ टॉपिक्स एंड मेनली डिजीज टॉपिक्स। वहाँ पे मैं हेल्थ के बारे में कम लिखता हूँ, डिजीज के बारे में ज्यादा लिखता हूँ, बिकॉज हेल्थ से बारे में भी लोग डिजीज में इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, बिकॉज उनको डिजीज हुआ है, जिसको जो हुआ है ना उसको इंटरेस्ट ज्यादा है। सो आप में से कोई भी मेरा अगर चैनल का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। सम पीपल आर राइटिंग मी इन प्राइवेट मैसेज, सर प्लीज गिव चैनल लिंक। काइंडली आप कोई भी लीडर मेरा चैनल का लिंक कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। मैं कर नहीं जाऊंगा, फिर जूम हैंग हो जाएगा। इफ एनीबॉडी कैन हेल्प मी आउट, जस्ट कॉपी पेस्ट माय चैनल लिंक एंड पुट इट हियर, माय टेलीग्राम चैनल लिंक। सो आप में से अगर कोई सब्सक्राइब नहीं है, यू कुड बी सब्सक्राइबिंग एंड यू कैन मेक एनी ऑफ योर कस्टमर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज, प्रोस्पेक्ट्स, नोन पीपल सब्सक्राइब देयर। The information I will put, the technique I will put, it's going to create interest. So it is an interest creator. It's an awareness creator to create interest. That interest will actually, give you a connecting point. आप, for example, कोई आदमी को आपने 10 बार ऑडियंस के लिए फोन किया या 10 बार बात करने के लिए फोन किया है, वो फॉर एग्जाम्पल वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। मतलब आप फोन कर रहे, ट्राई कर रहे, प्रोस्पेक्ट कर रहे, बट ही इज नॉट शोइंग इंटरेस्ट, ही इज नॉट अलाउइंग यू टू मीट, राइट? सो देन वी हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बुक। हमने सुना है फोन करो, पूछो, मिलो, टाइमिंग, अपॉइंटमेंट, उससे नहीं हो रहा है, तो कुछ तो उससे हट के करना पड़ेगा, समथिंग आउट ऑफ द बुक। सो दिस चैनल इज आउट ऑफ द बुक, इट्स नॉट अ बुक, इट्स आउट ऑफ अ बुक, सो इट बिकम अ न्यू बुक। वो कोई मेडिकल बुक का बुक नहीं है, वो कोई हेल्थ बुक का बुक नहीं, एमएलएम बुक का बुक नहीं, इट्स आउट ऑफ द बुक ऑफ ऑल दिस, सो इट बिकम अ न्यू बुक। वो एक किताब है। जब नॉर्मल किताब पढ़ के नॉर्मल तरीके से पढ़ के लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है, तो कुछ अलग टाइप का किताब अलग तरीके से पढ़ाएंगे तो आप इंटरेस्ट आएगा। आया? कुड यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? जब नॉर्मल किताब को, चाहे नॉर्मल किताब जितना भी अच्छा हो, लेकिन वो अच्छा नॉर्मल किताब को अच्छी तरीके से नॉर्मल तरीके से पढ़ के भी नॉर्मल आदमी को इंटरेस्ट नहीं आता है, तो कुछ अलग यूनिक किताब को यूनिक तरीके से पढ़ाने पे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अरे एग्जैक्टली ऐसा है, ये तो ये ऐसा है और ये ऐसा है, इस तरीके से होता है, मुझे तो ऐसा है। नाउ द इंटरेस्ट क्रिएटेड। अब आने लगेंगे ट्रैफिक आपके पास। नाउ यू गोइंग टू जनरेट ट्रैफिक। Your business is about generating traffic and satisfying the traffic. Traffic मतलब गाड़ी का traffic नहीं, people's traffic, customers traffic, inquiries traffic, questions traffic, answers traffic, counseling traffic, मतलब बहुत सारे लोग मिल गए। You always engaged, always busy. You use this channel for your prospecting. Means अगर किसी को ऑडियंस बोल के नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट बोल के नहीं हो रहा है, एमएलएम बोल के नहीं हो रहा है, न्यूट्रास्यूटिकल नहीं बोल के हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम बोल के तो होगा ना? होगा कि नहीं होगा? उसका प्रॉब्लम को बोल के हम बोल नहीं रहे। आपने कहा उसका प्रॉब्लम को बोला, वहां पे लिखा है, वो उस चैनल में शामिल है, तो वो आपने प्रॉब्लम देख चुका है, पढ़ चुका, हाँ, उसके अंदर इमोशन भी जागा और डायरेक्शन भी जागा, मुझे कुछ तो करना है, ये तो एग्जैक्ट ऐसे हो रहा है। अरे एटलीस्ट तो आपको पूछेगा तो, ये क्या, ये जो लिखा है मुझे ऐसा हो रहा है, हाउ टू नो मोर और व्हाट इज दिस। तो हाउ टू मोर, आप जितना ट्रेंड है, हाउ मच यू आर ट्रेंड, मैं जानता हूं आप लोग ट्रेंड है, इंटेलेक्चुअल, हार्ड वर्किंग, आप लोग भी बहुत फॉलो करते हैं चैनल को, आप ट्रेंड हो चुके हैं। अब आप समझाइए ना फर्स्ट स्टेज में, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लेके आइए, बट मुझे लगता है आप फर्स्ट स्टेज में समझा देंगे, वो समझ जाएगा, मे बी फाइनल स्टेज में यहाँ पे आके वो कन्वर्ट हो जाएगा। सी, यू गॉट जॉइनिंग्स, you got easily got joinings, so that is every day. That's why एक point तो आपको मैं जरूर दूंगा today about pathology. You got these 2 points, something to give to the people which people are going to be pulled in,
राइट। मैं ऑलवेज बोलता हूँ अगर नॉर्मल किताब नॉर्मल तरीके से पढ़ के नहीं होते हैं तो एबनॉर्मल किताब नहीं है चाहिए, स्पेशल किताब चाहिए, वो स्पेशल तरीके से चाहिए। वो किताब लोगों के लिए स्पेशल बन जाते हैं, लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, लोग वही चीज को इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और क्रिएटिंग इंटरेस्ट इज एक्चुअली क्रिएटिंग सेल्स। वन मोर टाइम, इन ऑडियंस बिजनेस में इतना ही बोलूंगा, क्रिएटिंग इंटरेस्ट is actually creating sales or creating business, and creating interest via what? Creating awareness. Awareness of what? Awareness of topics which people are living with. मैं बहुत बारे वर्ड को यूज किया है। You create awareness of topics which people are living. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लगता है डॉक्टर साहब का नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से जो है लग गया है। थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी ठीक हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये सब टेक्निकल एरर है, इसमें इतना विचलित होने की बात नहीं है। और वैसे डॉक्टर साहब ने अभी फिलहाल आधे घंटे 40 मिनट में काफी कुछ समझा दिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तब तो कोई दो राय नहीं है कि चीजें सही जगह पे नहीं आएंगी। और बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें समझनी चाहिए, जो सीखनी है। अभी देखिए धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे सिस्टम के साथ रहें, और मैं आपको गारंटी देके ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास सिस्टम प्रूवन सिस्टम है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने इतना अच्छा सिस्टम तैयार करके रखा हुआ है। सारी चीजें उसी के हिसाब से चल रही हैं, और उसी हिसाब से चल के आज कितने सारे लोग, मैं अगर कंपैरिजन करूं, मैं दूसरे कंपनियों का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं ओरियंस थ्योरी की बात करूं, ओरियंस में सक्सेसफुल लोगों की बात करूं, तो मैक्सिमम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आज मतलब आप समझ लीजिए कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहाँ थे और आज वो कहाँ पे पहुंच चुके। आप मेरे हाथ के इशारे से ही समझ जाएंगे वो कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वो ऊंचाई जो पहुंचनी है ना, वो एक दिन में तो हासिल होने वाले नहीं। और अगर आपको कोई ये झूठा सपना दिखा रहा है तो एकदम दूर हो जाइए उनसे, क्योंकि वो सच्चाई से परे है, एकदम बहुत लाखों कदम दूर है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और हम लोग जरूर अपने मंजिल को पा जाएंगे, है ना। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए कि इस काम को करने के लिए एक तपस्या है, एक साधना है, क्या हम सबको करना है, और सक्सेसफुल तो होंगे ही होंगे। अगर आप इस चीज को मेंटेन करते हुए चलते हैं तो हमारे पास तो सामने ही सब लोग हैं। समीर सर है, मौसम सर है, मनोज राय सर है, ठीक है, बाकी और भी सारे लीडर्स हैं, और अपकमिंग और लीडर है। आपके जो अपलाइन है आप उन्हीं को देखिए, उन्हीं से सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी रही बात प्रोडक्ट संबंधी जानकारी की, तो ये सारी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। मैं अभी अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे देता हूँ। जिन जिन लोगों को हिंदी में प्रोडक्ट की पीपीटी चाहिए, वो प्लीज अपने हाथ खड़े कर दें, और अपना नंबर जो है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ। आप प्लीज, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका नंबर मेरे पास सेव नहीं होगा, तो आप मेरे को जैसे ही व्हाट्सएप करें तो आप अपना नाम और अपना लोकेशन मेरे को सेंड कर दें, ताकि मैं उन लोगों को आने वाले 1 घंटे के अंदर मैं उनको हिंदी प्रोडक्ट के संबंधी पीपीटी में उनको भेज दूंगा विथ प्राइस लिस्ट। ये भी जान लीजिए, एमआरपी डीपी के साथ में भेज दूंगा। तो और वो भी हिंदी में होगा, इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही है, लेकिन हिंदी में मेरे पास है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। इस चीज को आप अपने पास रखें और इसको करें।
हिंदी में है सब कुछ। आप चाहें तो आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर किसी को ऐसे ब्रोशर चाहिए, वैसे ऐसे ब्रोशर छपवाने की जरूरत तो नहीं है। आजकल तो ये माध्यम इतना अच्छा हो चुका है कि इस माध्यम से जो है आप व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज दीजिए। उसमें काफी सारे स्लाइड्स हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आपको खुल के सामने आई हैं। मैं अभी अपना नंबर आप लोगों को अपडेट कर दे रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इसी पे आप लोग अपना नाम और अपना लोकेशन और हो सके तो अपना आईडी नंबर मेरे को भेज दीजिए, ठीक है। ये मैं नाम अपना नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेंड कर दिया। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आप लोग इसमें अपना नाम, अपना आईडी नंबर और आप किस लोकेशन से, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे सेशन में जैसे विपुल जी है, विपुल महातो, तो आप नाम लिखिए विपुल महातो, लोकेशन लिखिए न्यू दिल्ली और अपना आईडी नंबर ये लिख के मेरे को भेज दीजिए, ताकि मैं उस सज्जन को उनके व्हाट्सएप नंबर पे ये हिंदी पीपीटी भेज दूं। जिन लोगों को मार्केटिंग प्लान भी अगर चाहिए, लेकिन वो हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में है, जिन लोगों को मार्केटिंग प्लान चाहिए तो वो भी मैं भेज दूंगा। जिन जिनको मार्केटिंग प्लान चाहिए वो एक बार यस सर लिख दे तो मैं वो भी भेज दूंगा। लिख दीजिए नीचे बोथ, यस सर बोथ, ये नीड बोथ, तो मैं दोनों भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं भेज दूंगा। आप लोग इसको लेकर टेंशन मत लीजिए। ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए ये एक तरीके से ये सारे टूल्स है आपके पास, ये सारे हथियार हैं कि जिसको लेके आप मैदान में जब आप उतरे तो आपके पास वो चीजें रहे समझाने के लिए। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि जो चीजें मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, कम से कम आधे से 1 घंटा खाली दिमाग मतलब क्या, बहुत ही अध्ययन करना पड़ेगा आपको इन चीजों को, ठीक है। उन चीजों को आप अध्ययन करें, क्योंकि देखिए जब तक आप समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आप समझा नहीं पाएंगे। और जो चीज ना समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिए कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आए, क्योंकि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में नहीं हमको भेजनी है। अगर एक चीज भी गलत आपके मुंह से निकलता है या आपकी कही हुई बात कोई सेव कर लेता है या रिकॉर्ड कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ, ठीक है। तो मेरे पास लोगों का आना शुरू हो चुका है व्हाट्सएप में। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, सीरियसली लिया। ये चीजें मैं आप लोगों को कराता रहूंगा, प्रैक्टिस कराता रहूंगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को ट्रेन द ट्रेनर का वो करना है, जिन लोगों को गेटिंग स्टार्टेड के बारे में जानना है, ये प्रोग्राम भी हम लोग आने वाले दिनों में कोई ना कोई आप लोग को हम लोग कराते हैं। हाँ, कोई भी मार्केटर है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई मनोज सर हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग इसको भी कराएंगे, ताकि आज अगर आपकी टीम साइज अगर 10-12 लोगों की है, तो वो 10-12 लोगों से आप कैसे उसको 1000 टीम साइज कर, ये हम आपको बताएं कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और आज के इस दौर में, पेंडेमिक के दौर में, जहाँ पे कोरोना है, मैं तो कहूंगा कि ये कोरोना हमारे लिए एक तरीके से वरदान बन के आया है। क्योंकि जितने लोगों से हम लोग जूम द्वारा हम लोग जितने लोगों से मिल पा रहे हैं, हम लोग शायद, मैं जब दिल्ली ऑफिस में बैठा था, बड़ी मुश्किल से 10-12 लोगों से मैं डेली मिल पाता था। लेकिन आज की तारीख में आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग डेली जो है 300 से 400 लोगों से बात कर पाते हैं एक दिन। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो आप लोग एक ये कोशिश करें, चाहे वो डॉक्टर साहब की मीटिंग हो, चाहे वो हमारी 6 बजे की मीटिंग हो, आप लोग मैक्सिमम नंबर में एकत्रित होइए। अपने टीम के लोगों को ले आइए, जिनको जूम के बारे में नॉलेज नहीं है उनको जूम डाउनलोड करा के अपने साथ ले आए। फिर एक बात फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ, भी आप जूम को डाउनलोड करें, जब उसकी सेटिंग्स में जाए, प्लीज वहां पे जाके आप अपना नाम वहां पे मेंशन जरूर करें। ऐसा ना हो कि उसके मोबाइल का मॉडल नंबर हम लोग को पता चल रहा है, वीवो, गैलेक्सी, रेडमी और जियोनी और फलाना ढिमकाना, ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता ये बंदा कौन है। उसकी आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है। बिना आइडेंटिटी के
आपका कोई वही नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप कोशिश ये करिए कि अपना नाम वहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाके आप अपना नाम वहां पे डालें। ये कोई फेसबुक नहीं है। तो फेसबुक में होता है ना, बहुत लोग फर्जी आईडी डाल के बात करते हैं, लड़का हो के लड़का है, लड़की हो के बात करते हैं। वो चीज नहीं करना, सॉरी, हम इस चीज को एकदम एंटरटेन नहीं करेंगे। इसलिए मैं दोबारा ये बात आपसे कह रहा हूँ कि कल से ये ध्यान रखिए कि अब आप लोग अपना नाम जरूर मेंशन करें। दूसरा, एक चीज तक हिदायत दे रहा हूँ, बोलते हुए मेरे को बहुत दुख होता है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। प्लीज आप लोग ऑन करके कोई भी चीज ना करें। यहाँ पे इस ग्रुप में बहुत हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, छोटे छोटे बहनें हैं, वो लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। मैं आज कई मीटिंगों में मैंने देखा है कि मैं जेंट्स जो है ना, वो वीडियो ऑन करके प्लीज कपड़े मत चेंज करें। आपको जो करना है वीडियो ऑफ करके करें, आप कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन जब आप एक उसमें आ रहे हैं, एक ऑफिशियल मीटिंग में आ रहे हैं, प्लीज इसको मत करें, क्योंकि मैं फिर मजबूर हो जाऊंगा, उनका वीडियो मैं ऑफ कर दूं और उनको फिर मैं घुसने नहीं दूंगा मीटिंग में। इसको मत करें, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। अगर आप एक सभ्य समाज में हैं तो इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इस चीज को, बाकी आप लोगों का स्वागत है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को आइए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मात्राएं कम हो जाती है बीच बीच में। कभी कभी देखता हूँ जनसंख्या हो जा रही है। ये जनसंख्या हमको कम नहीं करनी है, जनसंख्या को बढ़ाना है। आप सोचिए ना, आप इतने लोग आए कि हम लोग मजबूर हो जाए कि हमारा आज का जो ये जो जूम का सेशन होता है ना, जो हम बुकिंग स्लॉट करते हैं, ये 500 लोगों का होता है। तो आप लोग हम लोगों को मजबूर करें ना। अभी तक तो कोई मजबूरी नहीं कर पा रहा है कि हम इसको 1000 का कर दें। क्यों नहीं हो पा रहा है बताइए? आज सिर्फ 120 लोग यहाँ पे आए हैं, इसको तो कम से कम 500 होना चाहिए ना। जब तक आप खुद डुप्लीकेशन नहीं करेंगे फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आप मजबूर करिए कि सर ऐसा है, अब हाउसफुल होने जा रहा है, अब सेशन का स्लॉट जो है 1000 वाला कर दीजिए, फिर आगे आने वाले कल में इसको 2000 का हम करेंगे, तब ना मजा आएगा फिर मीटिंग का। तब हमें भी अच्छा लगेगा कि देखो, जैसे हम लोग तो अपनी एनर्जी हम अपना खपा ही रहे, तो हम अपनी एनर्जी खपाए उस चीज के लिए ना कि ज्यादा से 10 लोगों को भी उतनी ही एनर्जी से समझा और 1000 लोगों को भी उतनी एनर्जी से समझाना है। तो आप अपनी डाउनलाइन को बोलिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इन सब मीटिंगों को अटेंड करें, क्योंकि देखिए ये सब कंपनियां जो है ना, ओरियंस जो है आपके लिए कर रही है। मैं सच बताऊं, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसा देके अच्छी अच्छी मीटिंग, और पैसा 1-2 हजार रुपए नहीं, 26-26 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए खर्च करके बढ़िया मीटिंग न्यू दिल्ली जैसी जगह पे, बढ़िया जगह पे सेमिनार, 2 दिन का सेशन ऐसे करके अटेंड करके आए हैं। तो आप सोचिए, कंपनी यहाँ पे आपको डेली करवा रही है, 7 दिन करा रही है, एक भी दिन हम लोग एब्सेंट नहीं होते। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आप कोशिश करिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर, सोशल मीडिया में आप इसको डालिए। मेरे फेसबुक चैनल पे आप देखिए, मैं डेली डालता हूँ। मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में देखिए, मैं डेली डालता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे करिए ना, क्योंकि देखिए ये दायरा है, इस दायरे को अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? भाई डेली तो नए लोगों से आप कैसे मिलोगे? वो फेसबुक के द्वारा आप मिल सकते हो, वो आप व्हाट्सएप के द्वारा मिल सकते हो। भाई एक एक एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप नंबर अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में कहो 500-600 का तो होता ही है, तो 500-600 बहुत है ना। अगर उसी 500-600 का अगर डुप्लीकेशन हो गया तो 1200 लोग हो जाएंगे। सोचिए, ऐसे ही करके काम बढ़ता है। तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, आप अपने फेसबुक के स्टेटस में सबसे ज्यादा वहां पे ये सब डालिए, ताकि लोग देखें कि भाई ये क्या चीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जिज्ञासा पैदा होगी कि भाई ये रणजीत सर ये कौन सी कंपनी कर रहे हैं, इसमें डेली 500 लोगों की गैदरिंग हो रही है। तो वो हमसे पूछते हैं, सर ये क्या चीज है बताइए हमें। क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी को एक नौकरी चाहिए और हर आदमी को एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए। तो अगर नौकरी किसी के पास नहीं है तो आप उन लोगों को अपने साथ जोड़िए और उनको बोलिए कि आओ हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें वो तरीका बताएंगे, वो मार्केटिंग प्लान बताएंगे जिसकी ये खासियत है कि आप चाहो तो हफ्ते का 2500 भी कमा सकते हो, और इसी प्लान की खासियत है कि आप एक हफ्ते में आप 2.5 लाख रुपए कमा सकते हो। सोचिए, मनोज कुमार राय सर और जब ये लोग आए थे, आज मौसम तमाम सर का शाम को मीटिंग होगा, आप उनके मुख से सुनिए
आप हमसे मत सुनिए, वो लोग तो यहाँ पे प्राइम एग्जाम्पल है, जो महीने के 10-15 लाख रुपए हंसते खेलते कमा रहे, लेकिन वो हंसते खेलते जो कमा रहे वो आज के लिए नहीं, विगत 8 सालों की उनकी मेहनत है, तब जाके आज वो इतना पैसा कमा पाए। सोचिए, वो अभी तक 8-10 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, तो वो इस मार्केटिंग प्लान की खासियत है, हमारे 7 वेज ऑफ इनकम की खासियत है, तभी वो आज ये कर पाया। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार और आप लोग मेरे को मैसेजेस भेज रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को ये अपडेट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच टेडी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस तरीके से आप लोग हम लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, आपके प्रोत्साहन से हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े। जो लोग नए नए ज्वाइन हुए ना, आप लोग एक काम करिए, जैसे आप लोग अपनी लिस्ट बना रहे हैं ना, लिस्ट में आप लोग सबसे पहले, अगर आप मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर रणजीत चैटर्जी 5 डायमंड पोजीशन में, तो मैं ये देखूंगा कि जो पार्टनरशिप बोनस में समझाता हूँ ना आप लोगों को प्लान में, कल ही मैंने समझाया था, तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि मैं पर्सनल परचेज, दूसरा मैं पार्टनरशिप बोनस। पार्टनरशिप बोनस की क्या खासियत है कि आपका 5 डायमंड होना और आपके राइट लेफ्ट में सबका 5 डायमंड होना बहुत जरूरी है। तो आप 5 डायमंड अगर है तो अपने नीचे के लोगों को डुप्लीकेशन करिए इंडेक्स तक, कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, नहीं, इंडेक्स लेवल तक आप जितने लोगों को अपने नीचे डायरेक्ट जोड़ रहे हैं उनको 5 डायमंड बनाने की कोशिश करिए, और जब वो 5 डायमंड बन जाए तो आपको 10% उनका कंपनसेशन का पार्टनरशिप बोनस आएगा। और दूसरा पर्सनल परचेस बोनस, ये आदत डलवा दीजिए, क्योंकि देखिए सिर्फ हमारे पास न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास तेल भी है, हमारे पास साबुन भी है, हमारे पास टूथपेस्ट भी है, हमारे पास कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट भी है, हमारे पास किसानों के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है। तो अगर एक आदमी की जरूरत क्या होती है, तेल, साबुन और ये दंत मंजन, मेन बेसिक एंटिटी, तो आप बाजार से महीने का जो सामान आप जब घरेलू लेते हैं, आप लेते हैं ना लक्स साबुन और कोलगेट और फलाना ढमकाना टूथपेस्ट लेते हैं ना, तो आप हमारे ओरियंस कंपनी का यूज करिए, सारे आयुर्वेदिक है। मैं सच बताऊं, मेरे बच्चे यूज करते थे टूथपेस्ट, लेकिन जब से मैंने उनको ओरल हेल्थ केयर देना शुरू किया है ना, एक तो उनके दांत मजबूत हो गए, दूसरा उनको पसंद भी आने लगा। अब वो बच्चे दिन में 2 बार करते हैं ब्रश, सुबह करते हैं और रात को सोने से पहले मैंने आदत डलवा दी है कि भैया तुम लोग ब्रश करके तुम लोग सोया करो। एक तो ये, दूसरा हमारे पास एलोवेरा शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, बहुत सारे इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, खासकर महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़ा रेंज है। और मैं अभी आपको बताऊं, जब हम लोग जनवरी में चेन्नई ऑफिस में थे, तो मौली शंकर सर ने हम लोगों को बोला था कि अभी अगर ये कोरोना का ये पेंडेमिक कभी ना हुआ था ना, तो हो सकता है अभी तक और 50 और नए प्रोडक्ट आ जाते हैं हमारे कॉस्मेटिक्स के, और हो सकता है बहुत जल्दी आ जाएंगे। अभी जो है वही बहुत सारे हैं, लेकिन उसके अलावा और आएंगे। तो आप सोचिए कि हमारे पास कॉस्मेटिक्स की क्या रेंज आने वाला है, चाहे वो मेंस हो चाहे वुमेन्स हो। तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी आप सेल आउट करिए। सिर्फ न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट तो करना ही करना है, क्योंकि उसमें पॉइंट वैल्यू मिलता है ज्यादा, लेकिन अगर आपने ये संख्या भी बढ़ा दी ना, तो देखिए बूंद बूंद से सागर बनता है। इसको छोटे 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 करते रहिए, देखिएगा आपसे कितना ज्यादा हो जाएगा। ऐसे एक आदत बना दी लोगों के लिए, वी नीड हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर। देखिए हैंड वॉश और सैनिटाइजर जो है, मैं आपको बताऊं, ये अलग से नहीं मिलता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि हम अलग से नहीं कर रहे हैं। जो हम 6,000 रुपए का जो हम हेल्दी 2020 किट आप लोगों को दे रहे हैं ना, उस किट के तहत आपको ये 1,000-1,200 रुपए का सामान आपको ये फ्री में मिल जा रहा है, जिसमें आपको N95 मास्क, जिसमें आपको 100 ml की सैनिटाइजर की 2 बोतलें और हैंड ग्लव, ठीक, और बहुत सारी चीजें, ये आपको अलग से एलोवेरा सोप 5, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सिर्फ आपको सैनिटाइजर चाहिए, तो ओरियंस सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी नहीं है। अभी ये जो कोरोना के चलते बहुत नई नई कंपनी आई है ना, जिन्होंने अल्कोहल और ये सब करके सैनिटाइजर बना दिया है, सॉरी, हम लोग वो कंपनी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप ये 6,000 वाला किट जो है, वन किसी को ज्वाइन करा दीजिए और उसके तहत आप ये करवा सकते, उसमें आपको सैनिटाइजर मिल जाएगा और 1 डायमंड से लोगों को आप ज्वाइन भी कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को सबको अपडेट कर दूंगा। आप लोग आज शाम की तैयारी करें, और आज शाम को मौसम तमांग सर की मीटिंग है, आप लोग टाइम से आ जाइए, नहीं तो हाउसफुल हो जाएगा, 500 की गैदरिंग।
फिर हम लोग से मत कहिएगा, इसलिए 5:45 से ही लॉग इन होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी मीटिंग होगी, जबरदस्त मीटिंग होने वाली है। तो प्लीज आप लोग सुबह का 11 बजे का डॉक्टर साहब की मीटिंग और शाम की मीटिंग आप लोगों को अटेंड करना ही करना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गॉड ब्लेस यू ऑल, आप लोगों का भला हो और आप लोग सक्सेसफुल हो, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच।